9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पिटीशंस दायर की। मुजरिमान की पिटीशंस को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। ISPR के मुताबिक 9 मई केस में जिन मुजरिमों को मुआफ़ी मिली उन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक़ बरकरार हैं। सज़ाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। इससे कबल अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म दिया गया था। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? कमेटियों की दूसरी बैठक कुछ देर बाद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बंद कमरा इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से बैठ कर बात करना मजबूरी है। सियासी मुज़ाकरात जरूरी होते हैं। हम अपने मुतालिबात सामने रखेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, PTI के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत आइन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा उस पर गौर करेगी। उम्मीद है PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। हमने मुकदमात लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की, बाहर किसी के पाँव नहीं पड़े। बानी PTI दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, अब खुद भी रसीदें दिखाएं। सरकारी तहफ़ की रसीद दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT में इंटरनेट की बंदिश पर अराकीन में तल्ख जुमलों का तबादला। उमर अयूब ने कहा, VPN रजिस्ट्रेशन के मामले में हुकूमत की नीयत खराब है। पहले टेलीफोन की जासूसी की जाती थी, अब शहरियों की सर्वेलेंस की जा रही है। शर्मिला फारूकी ने कहा, मेरा शौहर फ्रीलांसिंग का काम करता है, उसका नुकसान हुआ। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत झूठ बोल रही है? वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा, जहां जरूरत होती है वहां सर्वेलेंस करनी पड़ती है। पाकिस्तान ने पिछले 1 महीने में 1.5 अरब एक्सपोर्ट किया। अगर इंटरनेट बंद है तो ये पैसा कहां से आ रहा है? मुस्तफा कमाल ने कहा, वजीर साहिबा गुस्सा न हो, लोगों का नुकसान हो रहा है। सेक्रेटरी दाखिला आइंदा इजलास में तलब। हम सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। चेयरमैन PTA की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग। कहा, गुज़िश्ता 10 साल में एक सबमरीन केबल नहीं आई। सबमरीन केबल्स लाना और फाइबर केबल्स बिछाना हुकूमत का काम है। हुकूमत ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे, मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई कलअदम। ATC रावलपिंडी ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। दौरान समात अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हिफाजती जमानत का हुक्म अदालत में पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में नामजद हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अदम हाजिरी के बाइस केस की समाअत ना हो सकी। अदालत ने वकला सफाई को गवाह पर जराह का हतमी मौका दे दिया। जराह मुकम्मल ना की गई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। अहम फैसले मुतवक्के। असलहा जब्त और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। सड़कों की हिफाजत के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल होगा। बेदखल शुदा खानदानों को आबाई इलाकों में आबाद किया जाएगा। आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। सूबाई हुकूमत ने कहा, असलहा हवालगी पर फरीकैन रजामंद हो गए।
लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 8,000 ज़रई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे, मंसूबे से भारी बिलों से निजात मिलेगी।